हेलो स्टूडेंट, मैं शिखा कौशिक आपके सामने एक अपनी नई वीडियो के साथ आज आई हूँ। बच्चों, आप लोग जो भी ये कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, कोविड-19 जो प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा वर्ल्ड आज की डेट में इसको फेस कर रहा है। सब अपनी अपनी जगह फेस कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है, और हमारे 9th और 11th के स्टूडेंट ऑल्सो। बिकॉज जब हम 8th से 9th में एंटर करते हैं तो हमारा जो लेवल होता है स्टडी का वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को फेस करने में। जब रेगुलर स्कूल चल रहे होते हैं, सब कुछ ओके होता है, तब भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं फेस करने में। और अब तो कंडीशन बिल्कुल ही क्या है, आपकी वर्स्ट कंडीशन है। तो इसके लिए CBSE ने भी एक स्टेप उठाया है बच्चों की, ताकि हमारे बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना रहे। उन्होंने प्रेशर को रिलीज़ करने की कोशिश की है। उसी प्रेशर को रिलीज़ जिस तरीके से उन्होंने किया है, उसी की वीडियो आज मैं आपके पास में लेकर आई हूँ। तो आप खुश होइए, कम से कम इस टाइम में एक गुड न्यूज़ हमारे स्टूडेंट्स के लिए CBSE की तरफ से आया है। क्या किया है बच्चों, हमारे CBSE ने 9 to 12 का 30% जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया है। और हमने देखा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि ऑलमोस्ट कुछ 30% में वो सिलेबस रिड्यूस हुआ है जो कि बच्चों के लिए क्या था, टफ पोर्शन हुआ करता था। तो ऑलमोस्ट टफ पोर्शन को उन्होंने उसमें से रिड्यूस किया है। तो आइए अब आपको बताते हैं इसके बारे में। 9th क्लास के लिए ये वीडियो है। 9th क्लास का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज हम आपको बताएंगे क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो उस सीरीज़ में हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में देखो बच्चों, ग्रामर जो आपका पोर्शन है उसमें आपका एक तो पैसिव वॉइस, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस डिलीट हुआ है, या आप कह सकते हैं रिड्यूस हुआ है। क्लॉजेस, जिसमें नाउन, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ अ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव एंड प्रीपोजिशंस। तो ये आपके 3 टॉपिक हैं जो आपके रिड्यूस हुए हैं। राइटिंग सेक्शन में भी आपका इन्होंने रिड्यूस किया है कुछ लिटिल बिट पोर्शन, जैसे आपका लेटर ऑन अ सिचुएशन, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ, वो चाहे प्लेस पे हो चाहे वो इवेंट पे हो, इनको डिलीट कर दिया गया है। नाउ वी आर कमिंग ऑन योर मेन सिलेबस। लिटरेचर की तरफ चलते हैं हम। लिटरेचर में देखो उन्होंने क्या किया, आपका लिटरेचर में आपका लेक स्ले ऑफ इंसफ्री, ठीक है, लेक स्ले ऑफ इंसफ्री, ये आपका हुआ है। स्नेक एंड द मिरर रिड्यूस किया है। डक एंड द कैंगरू, ठीक है, काठमांडू एंड अ स्लम्बर्ड इन माई स्प्रिट सील। ये आपके 5 चैप्टर हैं जो आपके बिहेव से आपके क्या किए हैं, डिलीट किए हैं या रिड्यूस किए हैं। एंड नेक्स्ट वन योर बुक आता है मूवमेंट, जिसको आप सप्लीमेंट्री भी बोलते हो। उसके 2 चैप्टर आपके रिड्यूस किए हैं बच्चों। एक तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड सेकेंड वन द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो ये 2 चैप्टर हैं आपके जो इंग्लिश के मोमेंटम से आपके क्या करें हैं बच्चों, डिलीट करें हैं। तो ये आपका क्या था, इंग्लिश का सिलेबस था जो आपका क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। अब हम आपको बता रहे हैं आपका हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में जो आपका पोर्शन डिलीट हुआ है वो देखिए। सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट जो स्पर्श है उसमें आपकी यहाँ पर पहले आपको राइटर्स के नाम बताऊंगी, बाद में फिर उनके चैप्टर्स नेम हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका करा है धीरंजन मालवीय, जिनका चैप्टर है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड चैप्टर आपका, जिनका क्या है गीत अगीत, राइट। फिर नेक्स्ट वन है काका कालेकर, कीचड़ का काव्य। स्वामी आनंद शुक्रतारे, इनका जो है शुक्रतारे के समान, ठीक है। नजीर अकबराबादी, इनका आपका जो चैप्टर हुआ है आदमी मननामा। हरिवंश राय बच्चन अग्निपथ एंड अरुण कमल नए इलाके में। तो ये आपके जो है इस पर जो आपका पार्ट 1 है हिंदी का, उससे ये चैप्टर आपके क्या हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं। अब इसी में अगर चलते हैं हम, संचयन जो आपका भागवन, ठीक है, कुल्लू कुमारी की ऊनाकोटी और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये भी आपका क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस जो आपका क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है बच्चों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं इसका जो लिंक है, जो आपके CBSE का लिंक है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप पूरा का पूरा डिटेल इसका देख सकते हो। अब मैं आपका मेन सब्जेक्ट जो बच्चों को बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होता है, किसी का बच्चों का बहुत फेवरेट होता है और कुछ बच्चे जैसे मैक्सिमम मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो मैथ्स को लेकर अब हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए देखिए आपका जो यूनिट फर्स्ट में है नंबर सिस्टम, राइट। इसमें देखो रियल नंबर में आपका क्या क्या पोर्शन जो है वो डिलीट हुआ है। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, राइट। एंड नेक्स्ट वन explaining that every real number is represented by a unique point
on the number line, and conversely vice versa, every point on the number line represent a unique real number. And third one, definition of a nth root of a real number. ठीक है, ये आपका रियल नंबर चैप्टर जो है उससे डिलीट हुआ है. नाउ वी आर कमिंग ऑन द अलजेब्रा. पॉलिनोमियल्स में देखिए क्या हुआ आपका. मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम जो आपकी थी विद एग्जांपल, ये आपकी डिलीट हुई है. स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, ये डिलीट हुआ है आपका. जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy/z. ओके, लीनियर इक्वेशन में जो आपका है चैप्टर लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स में, यहाँ पर आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये डिलीट हुआ है आप लोगों का. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आते हैं बच्चों. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है. नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट वन, लाइंस एंड एंगल्स. इसमें लाइंस एंड एंगल्स, इसमें भी आपका जो कुछ भी पोर्शन आपका डिलीट नहीं हुआ है. ठीक है, ट्राइंगल्स में कुछ डिलीट हुआ है. ट्राइंगल्स का बताते हैं, देखिए क्या क्या डिलीट हुआ है. प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड. कौन कौन से? 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी 2 एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ 1 ट्राइंगल is equal to any 2 angle and the include side of the other triangle, यानी ASA congruency जो थी आपकी ASA वाली, ये डिलीट हुआ है आपका. टॉपिक डिलीटेड और भी है. ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ हैं एंड रिलेशन बिटवीन ए एंगल एंड फेसिंग साइड्स में इनइक्वालिटीज़ इन ट्राइंगल. ठीक है, ये टॉपिक भी आपका क्या हुआ है? डिलीट हुआ है. क्वाड्रिलेटरल से आपका कोई भी पोर्शन जो क्वाड्रिलेटरल है वो डिलीट नहीं हुआ है. ठीक है, एरिया सेक्शन, एरिया जो आपका है डिलीट द चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और आपके एग्जाम्स के व्यू से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये. नाउ वी आर कमिंग ऑन सर्किल. सर्किल में भी देखिए कुछ पोर्शन है जो सर्किल का डिलीट हुआ है बच्चों. देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये डिलीट हुआ है. इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स at 2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle, ये आपका पोर्शन क्या हुआ? डिलीट हुआ है. नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन पर आइए. कंस्ट्रक्शन में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ गिवन पैरीमीटर एंड बेस एंगल्स, ये डिलीट हुआ है आपका. नाउ वी आर कमिंग वन मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मेंसुरेशन. इसमें अगर हम मेंसुरेशन में एरिया की तरफ चलते हैं तो देखो इसमें क्या डिलीट हुआ है आप लोग का. एप्लीकेशन ऑफ अ हेरॉन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक पार्ट आपका कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है. लेकिन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में किसी भी तरह का कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये कंप्लीट पार्ट आपका आएगा. स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए इजी होते हैं और मोस्टली क्या होता है, स्कोर गेनिंग आपका पार्ट होता है ये मैथ्स का. तो इसमें देखो प्रोबेबिलिटी में तो किसी तरह से कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है, कोई भी डिलीट नहीं किया गया है इसका टॉपिक. लेकिन स्टैटिक्स में हुआ है आपके 3 टॉपिक है, जैसे हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स डिलीट हुआ है, और इजी वन मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा. ये बच्चों आपका क्या हुआ है? ये मैथ्स का पोर्शन है जो आपका क्या हुआ है? डिलीट हुआ है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका पोर्शन जो है ऑलमोस्ट जितने भी फर्दर सब्जेक्ट्स हैं आप लोग के, वहाँ पर क्या किया गया है बेटा कि आपके पूरे के पूरे चैप्टर डिलीट्स हुए हैं. बहुत रेयर रहा है कि किसी चैप्टर से कुछ बचा हुआ हो. लेकिन मैथ्स में आपका क्या किया गया है कि मैथ्स में आपके ओनली क्या टॉपिक्स, चैप्टर्स हैं, बट आपके क्या किए गए हैं, जो टॉपिक्स हैं केवल उनको डिलीट किया है. नाउ वी आर कमिंग माय फेवरेट वन, साइंस. यहाँ पर देखिए आपका अगर हम अंडर यूनिट फर्स्ट चलते हैं, जो आपका क्या है, आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर पे आते हैं. तो इसमें देखो आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें ऑलमोस्ट क्या बताया गया है, मैटर की डेफिनेशन डिलीट कर गया. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन. तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ फर्स्ट चैप्टर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है आपका साइंस का. ठीक है, सेकेंड वन पे चलते हैं. आपका कौन सा? आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड पे अगर आता है तो सेकेंड यूनिट है आपका. इसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो यही चैप्टर बच्चों क्या था आपकी साइंस में अगर देखते हैं तो यही चैप्टर थोड़ा सा
बच्चों को लगता था कि ट्रिकी सा जैसे चैप्टर होता है, इस तरीके का चैप्टर था, लेकिन इसका ऑलमोस्ट जो पार्ट है बच्चों को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसलिए बायोलॉजी आपके लिए अब बहुत ईजी हो गई है 9th की। क्या डाला है देखिए इसमें, क्या मतलब रिड्यूस किया है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बेसिक इश्यूज इन अ साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्ची ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, उनके फीचर्स जितने भी होते हैं आपके, जैसे बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सब खत्म हो गया है। मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स अप टू फाइला एंड कोऑर्डिनेट्स अप टू क्लासेस, केवल ये आपके इसमें ये सब जो है ऑलमोस्ट क्या कर दिया गया है बच्चों, डिलीट कर दिया गया है। तो ये लेसन भी अगर मैं बात करूँ आपसे तो ऑलमोस्ट पार्ट इसका क्या हो गया, डिलीट हो गया है। नाउ वी आर कमिंग ऑन फिजिक्स, मोशन एंड फोर्स एंड वर्क पे अगर हम चलते हैं तो इसमें आपका फ्लोटेशन आ रहा है, ठीक है, ये सॉरी डिलीट हुआ है। फ्लोटेशन में क्या हुआ है आपका, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यानी इस पूरा पोर्शन खत्म कर दिया गया है आपका। ये वाला बहुत अच्छा टॉपिक था, ये खत्म। साउंड पर अगर हम चलते हैं तो साउंड में देखो, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन अ वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो ऑलमोस्ट साउंड चैप्टर भी खत्म हो गया है आप लोगों का। राइट, नाउ वी आर कमिंग ऑन योर नेक्स्ट यूनिट जो आपकी क्या है, 5th यूनिट, फूड प्रोडक्शन, जिसमें आता है आपका, इसमें चैप्टर है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसका देखिए क्या पार्ट आपका क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। प्लांट एंड एनिमल्स ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, uses of fertilizers and manure, production from pest and diseases, organic farming। तो ये भी चैप्टर देखिए। तो बायो तो एक तरीके से अगर मैं देख रही हूँ बच्चों, तो बायो आप लोग के लिए बहुत इजी बना दी गई है, आपकी साइंस बहुत इजी हो गई है 9th की। अब ये तो आपके थ्योरी की बात कर रहे थे हम, कुछ प्रैक्टिकल भी हैं आपके जो डिलीट किए गए हैं। उस प्रैक्टिकल पोर्शंस पे अगर हम चले तो फर्स्ट वन आपका है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, इसको भी ये आपका डिलीट। डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपका 4th पॉइंट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ अ पल्स, प्रोपोगेट थ्रू अ स्ट्रेच, आपका जो स्ट्रिंग होता है, स्लिंकी जो होता है, कुछ भी है इसके अकॉर्डिंग कराते हैं। 5th नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्पायर वगैरह, एग्रीकस, मोस, फर्न, पाइनस, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके, एंड एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स, ठीक है। ड्रो एंड गिव 2 आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द ग्रुप्स दे बिलोंग टू, ये आपका डिलीट। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स या चार्ट मॉडल्स ऑफ अर्थवॉर्म हो गया है, कॉकरोच, बॉनीफिश, बर्ड, ईच ऑर्गेनिज्म ड्रो देयर पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड्स one scientific feature of this its phylum or one adaptive feature with reference to its habit। and last one जो आपका डिलीट हुआ है बच्चों वो है study of the external features of a root, stem, leaf and flower, किसके, मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स के। तो ये सब आपका पोर्शन जो बताया है, पहले मैंने आपको साइंस की थ्योरी बताई थी, अब मैंने आपको क्या बताया है, आपका साइंस का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जो डिलीट हुआ है वो ये है बच्चों। अब आपका लास्ट बताने जा रही हूँ सब्जेक्ट आपका क्या है, जो कि आपका एसएसटी है। एसएसटी में ध्यान दीजिए, सबसे पहले चैप्टर वाइज हिस्ट्री के बताएंगे। सबसे पहले डिलीटेड पोर्शन देखो, इसमें भी आपकी हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपका सेक्शन 2, जिसके अंदर देखो 2 चैप्टर हैं आपका, चैप्टर 4th और चैप्टर 5th। ये दोनों ही आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, दोनों ही आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन इन दोनों चैप्टर में से एक आपका क्या आ जाएगा बच्चों, जो आपके पीरियोडिक आपके जो टेस्ट होंगे ना, शायद उसमें आएगा एक चैप्टर आपका ये, ठीक है। तो ये उसमें मेन बोर्ड में ये चैप्टर्स आपके नहीं आएंगे। नाउ वी आर कमिंग ऑन योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पे चलते हैं, तो ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 3 जो ड्रेनेज है उसको कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है, उससे केवल क्या आना है, आपका जो मैप पोर्शन है, मैप पोर्शन आएगा, ठीक है। चैप्टर 6 आपकी ज्योग्राफी का जो कि पॉपुलेशन है, ऑल्सो कंप्लीट जो है डिलीट किया गया है, ओके। तो कंप्लीट मेन ज्योग्राफी के आपके 2 चैप्टर, आपके चैप्टर 3 और चैप्टर 6 को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। नाउ वी आर कमिंग योर पॉलिटिकल साइंस, जिसको कि आप सिविक्स भी बोलते हो। इसमें आपके 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन कौन से, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, और इसमें देखो क्या पोर्शन आपका हुआ है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका ओनली, ये डिलीट हुआ है।
चैप्टर 5 जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो पूरा ही चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ये पार्ट डिलीट हुआ है, और जबकि चैप्टर 5 आपका क्या हुआ, कंप्लीट डिलीट हुआ है। नाउ वी आर कमिंग ऑन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपका केवल एक चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो कि आपका पूरा ही चैप्टर डिलीट है। अगर इस तरीके से बात करूँ तो देखो आपके 2 चैप्टर हिस्ट्री के हो गए हैं, 2 चैप्टर आपके ज्योग्राफी के हो गए हैं, और आपके 2 चैप्टर आपके सिविक्स के हो गए हैं, और 1 चैप्टर आपका किसका हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया। तो राउंड अबाउट आपके 6-7 चैप्टर्स जो हैं वो आपके क्या हुए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। तो CBSE ने आप लोगों का काफ़ी कुछ बर्डन कम करने की कोशिश की है। अब CBSE ने स्टेप उठाया, अब आप भी क्या है, अपनी तरफ से अपना पूरा 100% एफर्ट कीजिए, घबराइए नहीं, सब चीज़ें हो जाएगी। ये हमें पता है, हमारा वर्स्ट टाइम है, पूरी दुनिया के लिए वर्स्ट टाइम है, लेकिन बच्चों विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, डिटर्मिनेशन को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, तो हर चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, हर चीज़ में हमें सक्सेस मिलेगी। ओके, तो परेशान नहीं होइएगा, सिलेबस के साथ में एक नए उससे अब अपनी क्या कीजिए, आप तैयारियां शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। हम आपके साथ हैं हमेशा, हर सिचुएशन में। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसको डालें, आपकी प्रॉब्लम हो सॉल्व होगी, ज़रूर होगी। और इसके लिए, आपके नए सिलेबस के लिए या आपकी नई स्टार्टिंग के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, ये आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपनी नई नई वीडियोस के साथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार बार आपके पास आपके साथ आते रहेंगे।